अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। आवाज़ ज़रा ज़्यादा कर दें। व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मोहतरम सदर महफिल और मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन मोहब्बत इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भट्टी साहब ने हमें सैंडविच बना के पेश किया है, न इधर के रहे न उधर के रहे। अब वो पता नहीं किधर चले गए। तो जब कोई मुकर्रर बात करता है ना, उसने कुछ न कुछ आपके ज़हन में, अक्ल में, शऊर में डालना होता। अगर आपको समझ ही ना आए तो इनको बुलाना, मुझे बुलाना, इसका कोई फायदा नहीं। ये ऐसे नहीं लोग आते। ये जो फैज़ मोहम्मदी के वारिस होते हैं ना, ये कुछ देने के लिए थोड़ा सा आपकी मोहब्बत का वक्त मांगते हैं। अब वक्त मुझे जितना मिला, मैं खिताब की नीयत से नहीं आया था। अब गालिबन 3:35 हो गए। इतना ही है जी। और मैं वक्त भी देखूंगा, मजमून भी शॉर्ट करने की कोशिश करूंगा, और डर भी रहेगा कि मालूम नहीं ये राजी भी हों कि नहीं। जितना इन्होंने अब तक खिताब किया, ये सारा खुलासा ही मेरा था। लिहाजा मुख्तसरन हत्तल वसा एक बात याद रख लें, हुजूर अलैहिस्सलाम का फैज़, आक़ाए दो जहां की इनायात, आक़ाए दो जहां की तवज्जुहात और आक़ाए दो जहां की तजल्लियात, जिस तरह अबू बकर उमर, उस्मान हैदर की हयात में जारी थी, उसी तरह फैज़ मोहम्मदी आज भी जारी है। ये आप अगर उन्वान समझ गए तो बात समझ आ जाएगी। फैज़ मोहम्मदी उस वक्त, अब थोड़ी सी एक रिवायत आपको सुना दूं। आंख हो देखने वाली, एक लफ्ज बोला, क्या हो? आंख हो देखने वाली। कैसे? आप कुछ और समझेंगे, मैं कुछ और समझाता हूं। अबू लहब की बीवी वो आ रही है, हुजूर और सिद्दीक़ अकबर इकट्ठे बैठे हैं। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भाप गए कि ये जो ला रही है, मुझे लगता है हुजूर को ये तकलीफ देगी। बैठे दोनों इकट्ठे हैं। जरा ये ज़हन में रखें, आंख हो, इसको जरा ज़हन में रखें। जैसे मर्जी बैठे, इनको न छेड़ें। ये बादशाह को नहीं छेड़ते बेटे। वो बादशाह वाली बात है कि फिर दूसरी तरफ जाना पड़े। अब मुझे कंफ्यूज ना कर। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा कि वो इधर से आ रही, उधर से देखकर हुजूर से अर्ज करते हैं, सोनिया वो आ रही है, बदबख्त है, पत्थर उठा के आ रही। हुजूर अलैहिस्सलाम ने बड़े आराम से फरमा, सिद्दीक़ गम न कर, मुझे देख न सकेगी, फिक्र न कर मुझे। अब पता नहीं साउंड में आप तक आवाज पहुंची कि नहीं पहुंची, जोर तो बड़ा मैंने लगाया। इको अगर कम हो जाए, आवाज ज्यादा हो जाए, भट्टी साहब जैसे आपकी वाह वाह होती है ना, मैंने तो फंड लेना कोई नहीं, जो फेंकना वो इनको दें, मैंने नहीं लेना भाई, आवाज होती। फरमा, सिद्दीक़ फिक्र ना कर, मुझे देख नहीं सकेगी। मेरा सवाल है दो बैठे, एक मुस्तफा है, एक आशिके मुस्तफा, दोनों बैठे हैं। अब हुजूर सिद्दीक़ अकबर को नजर आ रहे हो, वो अंदर आई, उसने कहा ऐना मोहम्मद,
तो तुम्हारा मोहम्मद कहाँ है? तो हमने फरमाया अगर तुझे नजर ना आए तो मैं क्या करूं? अगर तुझे नजर ना आए तो मैं क्या करूं? जलवा तो सामने है, तकने वाली आंख नहीं है। ये एक मिसाल समझ गए? ये मैंने अपनी तरफ से नहीं लगाई। जाइए तफासिर खोलिए, सस्ती तफसीर मिलती जाउल कुरान जाए पढ़े। अब आगे चले। पहले अबू जहल भी देखता था हुजूर को, था बड़ा सियाना, रहता नहीं था, एक साइड पे आ रहा था। उसे उसके मुनकरों ने, मुशरिकों ने पकड़ लिया। उन्होंने कहा तू इस मोहम्मद के बारे में क्या कहता? तो अबू जहल के अल्फाज हैं, अरबी दान था, अरबी बोलता। तो उसने कहा इन्ना नअलमु अन्ना मुहम्मदन नबियुन, जानता मैं भी हूं कि ये सच्चा नबी है। सच का इनकार किसी ने नहीं किया, क्योंकि रब ने बनाया ही मुस्तफा को ऐसा। है काफिर, मगर मान वो भी रहा है कि मोहम्मद जैसा कोई नहीं। तो पहले अबू जहल भी देखता था हुस्न मुस्तफा को, अबू बकर उमर भी देखते। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिरी आंखों से ओझल हो गए, अबू दाऊद की हदीस है, सहाबा ने पूछा हुजूर हम आप पर दरूद कैसे पढ़ें? फरमा तुम पढ़ते रहो। हुजूर आपके बाद आका आपके बाद? फरमा हाँ मेरे बाद। फिर पूछा आका आप तो कब्र में चले जाएंगे? लफ्ज दो आते हैं, एक बालाम एक रेमीम, अरिमता, दोनों का माना है आका। अब लफ्ज गौर से सुने, आका आप तो मट्टी मट्टी हो जाएंगे। और दूसरे अल्फाज हैं कि आपकी हड्डियां मुबारक वो तो जमीन का हिस्सा बन जाएगी। फिर भी हम दरूद पढ़े? तब अबू दाऊद के अल्फाज, तब आका ने फरमाया इन्नल्लाह ताला अन हर्रमा अलल अर्ज अन ताकुला अजसादिल अंबिया। फरमाया जमीन जिस्म खाती है, खाती सबका है, मगर हम उनमें नहीं हैं। खाती सबका है मगर मोहम्मद उनमें नहीं है। फरमाया मैं चला भी जाऊं तुम्हारा दरूद तब भी मुझे पहुंचेगा। अब यहां तक बात समझ आ गई कि जब हयात थी तो सब देखते थे, कब्र अनवर में चले गए, मजार अक़दस में चले गए तो आपका नूर वैसे ही चमक रहा है, फैज़ मोहम्मदी वैसे ही मिल रहा है। पहली किताबें पढ़ो ना, देवबंदी, वहाबी, शिया, सुन्नी, सब में लिखा कि फैज़ मोहम्मदी तब भी था अब भी है, तब भी था अब जरा इस फैज़ मोहम्मदी को मिलने के थोड़े से जराए बता देता हूं। सबसे बड़ी दुआ नबी की होती है, जिसको जो दे दे वो कबूल होती थी। हजरत नाबिगा जादी ये सहाबी हैं, एक दिन हुजूर की बारगाह में आए, अर्ज करते हैं आका अगर इजाजत हो तो मैं नात सुना दूं। आका से पूछते आका इजाजत हो तो मैं नात सुना दूं? फरमा ला यखदुल्लाहु फाका, पर नात खुदा तेरा मुंह सलामत रखे। अब दुआ के अल्फाज देखे, ला यखदुल्लाहु फाका, ए नाबिगा नात पढ़, रब तेरे जबड़े सलामत रखे। 100 साल उम्र हुई, नाबिगा जादी की उम्र 100 साल हुई। जो दांत टूट कर गिरता अगला दांत उगाता। तो दुआ किसकी थी? मुस्तफा की। फैज मिला का ना मिला? सारी उम्र उनका हाल ये था। एक सहाबी हैं काब बिन जुहैर, इनको हुजूर अलैहि सलाम ने फतवा दिया था इसके कत्ल कर दें। ये मक्का से मदीना आए तो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इनको पूरे पर्दे में छुपा के लाए। यारे गार थे ना, जानते थे कि हर कोई मुस्तफ़ा के सामने ऐसा नहीं जाया करता, कोई अदब होता है यार के सामने जाने का। वो पूरी तरह डांप के अदब सिखा के नमाज फजर के बाद लेकर आए। ऊपर कपड़ा लिया हुआ था काब बिन जुहैर, फतवा लग चुका था कत्ल कर दे। तो आका से पूछते हैं, हुजूर के खिलाफ कुछ लिखा था इन्होंने। आका से पूछते हैं हुजूर अगर आपके खिलाफ किसी ने कुछ लिखा हो माफी हो सकती है? फरमा हाँ हो सकती। ये वाकया
कुल तारीख की किताबों में लिखा। और वो जो नात है उसका नाम है बानते सुआद। मैं बार बार आपके कह रहा हूं, बाद में मेरा गिरबान ना पकड़ना। बानते सुआद, बे अलिफ नून ता बान सुआद, ये कुल तारीख दानों ने इसको लिखा। बिलखसूस अल्लामा इब्ने कसीर ने इसको अलबिदाया व निहाया में लिखा। आका अगर आपके खिलाफ कुछ कहा हो, माफी हो सकती, फरमा हो सकती। आका अगर वो काब बिन जुहैर हो, वो माफी मांगना चाहे, हो सकती, फरमा हो सकती। तो इन्होंने दोनों हाथ निकाले, इन्होंने हाथ निकाल कर कहा सोनिया कलमा पढ़ा। हुजूर ने कलमा पढ़ाया। जब कलमा पढ़ के हाथ पीछे किए ना, तो कपड़ा उतार के कहते हैं अना काब बिन जुहैर। ये बात करके एक सहाबी उठा, हुजूर इजाजत दें सर कलम कर दूं। फरमा नहीं, अब कलमा पढ़ चुका है। उठने लगे तो अर्ज करते हैं आका इजाजत हो, एक नात सुना दूं। फरमा इजाजत। ये जो हमारे यहाँ 12 रबीउल अव्वल आता है तो नूर वाला आया है, आप पढ़ते हैं ना, सुनते हैं नूर वाला, ये जुमले निकले कहां से? हजरत काब बिन जुहैर आका के सामने खड़े हुए, मजमा सहाबा का, कंधे पे हुजूर के कमली है। अर्ज करते हुजूर में नात सुना। फरमा अर्ज करते हैं अन्नका लनूरुन युस्तदाउ बिही, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने ऐसा तुझे सरापे नूर बनाया, जो बेनूर हो उसे नूर की खैरात चाहिए, उसे चाहिए मुस्तफा के साथ लग जाए, इस मोहम्मद के साथ जुड़ जाए, वो भी नूर वाला हो जाएगा। जब उसने ये शेर पढ़े ना, तो हुजूर पर हालत वक्त तारी हो गया। हुजूर झूमने लगे। माशाल्लाह। जब झूमते गए तो उसने, क्योंकि अभी वो पढ़ रहे थे, उसने कहा सोनिया तू वो नूर वाला है, तू ऐसा नूर वाला है कि जो बेनूर है वो नूर वाला होना चाहता तो वो तेरे साथ लग जाए, वो भी नूर वाला हो जाएगा। बस इतनी बात कही। हुजूर ने अपनी कमली उतार कर फरमाया काब जा, तुझे नूर वाली चादर नसीब कर दे। पहले भी मिलती थी, अब भी ये सब कुछ मिलता। हम लोग परेशान बड़े, पीरों के पास जाते हैं, कारोबार नहीं चलता, माल नहीं चलता, औलाद नहीं है, फाके बड़े हैं, कर्जे की जान नहीं छूटती। ऐसे काम के लिए लोग पीर पकड़ते हैं, जबकि इन कामों के लिए पीर नहीं होते थे, रब के जलवे को दिखाने के लिए पीर होते थे कि हुजूर उसका मुखड़ा दिखाते हैं वो है कैसा। अब पीर मादी लोगों ने बना दिए। पीरों का ख्याल गलत नहीं है, वो अपनी जगह सही है, लोगों की तरफ गलत। अब जरा थोड़ा सा आगे चलते हैं। जब आप किसी को सलाम करते हैं, वो जवाब में क्या कहता है? आपको मैंने कहा अस्सलामु अलैकुम, जरा ऊंचा बोले, जवाब क्या होगा? सलाम। एंड पर सलाम आता। सलाम का माना क्या? तू सलामत रहे। ये बच्चों के कहते पुत्रा जा सलामत रहे। हजरत साहब अपने चाहने वालों को कहते। अब ये जाहिर है इन्होंने तो बाप भी बन के देखना, इन्होंने शेख बन के भी देखना, इन्होंने मसनद पर मुअल्लिम भी बन के देखना, इन्होंने रूहानी रहनुमा बन के भी देखना। इनकी जो ड्यूटी इनसे भी ज्यादा। जब इस तरह के लोग दुआ देते तो वो हम जिहत होती, हर जिहत से ये जब दुआ देते कहते हर पासों खैर ही खैराम। इस तरह। अब जरा हुजूर के मजलिस में आ जाए। एक सहाबी थे, मुस्नद अहमद बिन हम्बल में यह हदीस मौजूद। आका की बारगाह में सामने बैठे, बाप पीछे बैठा। उसने कहा सोनिया इसको बरकत की दुआ दे दे। बच्चा आगे था, बाप पीछे। तो अर्ज करते हैं सोनिया इसको बरकत की दुआ दे दे। फरमाया बेटे करीब हो जा। वो बच्चा करीब हुआ। हुजूर ने अपना दस्ते मुबारक दम किया, उसके सर पे लुआब रख कर लगाई। फरमाया मौला इतनी बरकत मैंने दे दी, बाकी बरकत तू दे दे। वो छोटा सा बच्चा था। अब आप उस बच्चे की समझ देखें वो करता क्या। बच्चा जवान हुआ, अपने गांव में गया। मुस्नद अहमद बिन हम्बल, इमाम हम्बल जो इमाम बुखारी का शेख है, वो बयान करते हैं कि वो बच्चा जब जवान हुआ, उस इलाके में जिसका जानवर बीमार होता, जब वो खुद बीमार होता, या किसी को जहरबाद निकलता, कोई मर्द होता, तो वहां एक ही आवाज गूंजती, उस मुस्तफा के पास जो बरकत लेके बच्चा आया था ना, उसके पास जाओ। वो फिर उसके पास आते। वो बच्चा क्या करता? अब उस बच्चे का अमल देख लें। बच्चे के पास आते, वो आके कहते मेरा जानवर बीमार है, मेरे जानवर के ब्रेस्ट खराब हो गए, मेरे जानवर दूध नहीं देता,
मेरे जानवर को जहरबाद निकला। वो बच्चा क्या करता, अपना लुआब लगाता हथेली पे और लगाकर वहां हाथ रखता जहां मुस्तफा ने हाथ रखा। मैंने कहा ना, फैज जारी है, कोई लेने वाला तो हो। रख कर कहते, मौला वो बरकत जो मुस्तफा ने मुझे दी, इस बरकत के सदके इसे बरकत की नेमत अदा कर। जानवर के साथ लगाने की देर होती थी, अल्लाह उसको शफा दे देता। हमारे यहां कॉन्सेप्ट बरकत का बड़ा अजीब बन गया। बरकत सीखनी हो तो सिद्दीक अकबर से पूछो। वक्त विसाल आया, मौला अली को बुलाया, इब्न असाकर खोलिए, मौला अली को बुला के कहते हैं, अली एक काम कीजिए। पूछा, फरमा मेरा वक्त आ गया, मेरा वक्त आ गया। जब मैं वफात पा जाऊं तो जिन हाथों से मुस्तफा को गुस्ल दिया है ना, उन्हीं हाथों से मुझे गुस्ल देना। अब जरा फैज भी देखें, नसीहत भी देखें। जिन हाथों से आपने महबूब को गुस्ल दिया था ना, उन्हीं हाथों से मुझे गुस्ल देना। ये काम करके जनाजे के बाद मेरी मस्जिद हुजूर के दरवाजे पे ले जाना। सिद्दीक अकबर को पता नहीं कि हुजूर का विसाल हो गया, बोलिए ना, पता नहीं। तो जिसका विसाल हो जाए मादल, वो बोलता नहीं पता। फरमाया, ए मौला अली, जब मेरा गुस्ल हो जाए मेरी मस्जिद उठा के हुजूर के दरवाजे पे ले जाना। वहां सबसे पहले सलाम कहना। सिद्दीक सलाम कहता, सलाम करके फिर अर्ज करना, आगा अबू बकर गुलाम दफन होने की इजाजत चाहता। ये बात सिद्दीक अकबर मौला अली से कह रहे हैं, मौला अली को पाबंद कर रहे। और शरीयत का हुक्म ये है कुरान मजीद का कि अल्लाह पाक ने फरमाया, अगर वफात पाने वाला वसीयत गलत करे तो सुनने वाले पर वाजिब है उस वसीयत को दुरुस्त करे। अब मौला अली को पता कोई नहीं था कि सिद्दीक अकबर क्या रहे। लेके जाऊं उसके पास जो माज़अल्लाह कब्र में चले गए, वो तो सुनते भी नहीं, वो तो जानते भी नहीं, वो तो पहचानते भी नहीं। ये तो आज एक कॉन्सेप्ट पैदा हो गया ना, इस पर जिंदगी रही तो मैं बताऊंगा कि मरने और जिंदगी, बर्थ से पहले, इंसान की पैदाइश से भी पहले इंसान सुनता भी था, इंसान जानता भी था, इंसान पहचानता भी था, इंसान जवाब भी देता था। कब? पैदाइश से, ऊंचा बोली, पैदाइश से। छोटा सा हवाला देके आगे चला जाता हूं ताकि ये बात मुकम्मल करूं सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो अर्ज करते हैं, मेरा जनाजा वहां ले जाओ, वहां रख देना, सलाम अर्ज करना, सलाम अर्ज करके इल्तिजा करना, सिद्दीक हाजिर हुआ है, इजाजत है दफन होने की। आगे क्या कहते हैं, फरमा अगर जवाब मिल जाए फबिहा, अगर आका की बारगाह से जवाब मिल जाए फबिहा, वरना आम मोमिनों के कब्र में दफन कर देना। बड़ी जगह सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला के हुक्म के मुताबिक मौला अली आपके जिस्म अक़दस लेके चले, दरवाजा बंद था। वहां मौला अली खड़े हुए, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिद्दीक अकबर आए हैं, हाजिरी दे रहे हैं और अंदर दफन होने के लिए इजाजत चाहते हैं, गुलाम के लिए क्या हुक्म? तो सिद्दीक अकबर ने फरमा दिया था, अली जवाब मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो कब्रिस्तान में दफन कर देना। जवाब मिल जाए ठीक है, वरना कब्रिस्तान में दफन कर देना। वहां सलाम करके बस खड़े हुए, जस्ट चंद सेकंड गुजरे तो अंदर से आवाज आती है, उदखुलुल हबीब इलल हबीब, महबूब को महबूब के पास ले आओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। अब मैं, क्योंकि वक्त भी पूरा हो चुका, 34 या 35 पे बैठा था और इख्तितामी तौर पे बतौर नसीहत ये बात भी आपके गोशे गुजार कर दूं। हुजूर बोले तो मौला अली ने इनकार नहीं किया, ये नहीं कहा कि ये हुजूर की आवाज नहीं, ना, पहचान गए मुस्तफ़ा की आवाज।
अब फैज मोहम्मदी कैसे मिलेगा, ये बतौर नसीहत और मोहतरम भट्टी साहब का तोहफा जो मैंने इनको देना था वो आपको दे रहा हूं। वादा कर इस तोहफे की लाज रखेंगे। ये जैसे आप बोल रहे हैं बस मैं तो नहीं दूंगा इस तरह। नेमत आका ने फरमा, नेमत की जहां कदर ना हो वहां कभी भी गिफ्ट लोगों को ना दो। तो आप बोलिए कदर करेंगे पक्के तरीके से। चलो जरा शादीशुदा हाथ ऊपर करें। आप मुझे कसम दें आज कि ये तोहफा आप अपनी बीवियों को भी देंगे। देखें, बच्चों को पालना कोई खाला का वाड़ा नहीं है। खुदा जान इस औरत के जहन में क्या क्या होता। मेरे घर में ये भी हो, मैं अल्लाह के घर में बैठा हूं, ये वजीफा आप करें। जो आप कहते हैं आमना का लाल आपको वही शय अता फरमा देगा। वक्त नहीं है। इमाम शाहरानी ने इस पर बड़ा काम किया सहाबा के बाद। इमाम आलूसी ने इस पर बड़ा काम किया। इमाम सयूदी ने इस पर बड़ा काम किया। इमाम गजाली ने इस पर बड़ा काम किया कि वफात के बाद अहले हदीस बड़ा उसको मानते हैं। अल्लामा इब्ने तैमिया, उसकी किताब है इतनी सी, उसमें लिखा है कि जब कोई कब्र में चला जाता तो कब्र में जाते मुर्दा नहीं रहता, वो जिंदा ही हो जाता। काफिर हो, फासिक हो, मुनाफिक हो, वो मरते ही जिंदा ही होता, मरता नहीं। अगर उसको आप मुर्दा कहें, आप कहते ये डेड बॉडी है, आपके सामने डेड बॉडी पड़ी। जब आप मैयत उठा के जनाजे के लिए लेके जाते, क्या समझ के लेके जाते, जिंदा या मुर्दा? मुर्दा। ऊंचा बोले क्या? मुस्लिम शरीफ की हदीस है। आका ने फरमाया जब तुम कंधे पे उठाते हो ना, वो बोलता, बोलिए, वो बोलता और वो क्या कहता? कद्दिमूनी कद्दिमूनी, मुझे मेरे घर ले जाओ, मुझे मेरे घर ले जाओ। उसकी बोली तो सुनाई नहीं देती, कब्रिस्तान वाले की बोली क्यों आपको सुनाई दे? इसलिए इस कॉन्सेप्ट को अलग करें, मुताला नहीं लोग करते। अब सुन लें, इसी तरह हिंदुस्तान में एक बुजुर्ग गुजरे सैयद हूं, उनकी बात की पूरी डिटेल दे के बात खत्म कर रहा हूं। वो ये, अब तेरा टाइम पे ध्यान रखना, मैंने 25 मिनट ही लगाने हैं और 25 मिनट होने वाले हैं। उनका नाम साईं तवक्कल शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह था। वो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी और साईं हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस, ये करीब करीब पैदा हुए थे, इनका एक ही जमाना। वो फरमाते हैं अगर आप चलते फिरते उठते बैठते, वुजू हो या ना हो, वुजू हो, खवातीन के अय्याम हो या ना हो, नो प्रॉब्लम, शरीयत में इजाजत है, उलमा से पूछ लिया। अगर आप चलते फिरते उठते बैठते कसरत से दरूद पढ़े। क्या पढ़े? ये मुझे देखे, ये यहां वो कैमरा लगा होता है, अल्लाह पाक ने वो लगाया। ये जो रूहानी मखलूक नहीं होती, मलाइका हैं या अरवाह अंबिया या औलिया, ये इस आंख से नजर आते हैं, इससे नहीं। जब सूरज ग्रहण होता है तो बादल आगे आ जाए तो आप क्या कहते हैं? गिलास लेते हैं, वो गिलास बादल को हटा देता। प्रेग्नेंट हो जाए औरत तो उसको क्या कहते हैं कि आप जनाब अल्ट्रासाउंड करवाएं। अल्ट्रासाउंड सारी रगें मगें दूर करके बच्चे तक पहुंचा देता। वो लिखते थे दुरूद की वजह से 4000 अक़साम है, आपको सिर्फ दे रहा हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कौन सा? जरा पढ़ ले एक बार, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये पढ़ लिया करें। आप फरमाते हैं बस ये पढ़ोगे, वो कसम खा के कहा करते, फरमाते थे अल्लाह की इज्जत की कसम, मैं तो सबकी तरफ से खा के कह रहा हूं, तुम्हें चलते फिरते मुस्तफ़ा नजर आ जाएंगे। अल्लाह पाक, मैं इनसे एक दरख्वास्त करूंगा कि मजे तो आपने बड़े लेने, हमारा यूं हाथ बांध के वहां सलाम अर्ज के रहिएगा, बस यही हमारी इल्तिजा है। और हमारे लिए गिफ्ट लाएं या ना लाएं, बमालिना इल्लल बलाग।